नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ट्रायल के दौरान हुआ अमोनिया का रिसाव, लोगों ने आंख में जलन और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। बता दें कि हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड के सिंदरी उर्वरक प्रोजेक्ट में यूरिया उत्पादन के ट्रायल के दौरान रविवार की रात 3 बजे अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा। इससे पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। प्रबंधन ने अमोनिया के रिसाव को देखते हुए तत्काल प्लांट बंद कर दिया। इस संबंध में प्लांट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र राय ने सोमवार को बताया कि उर्वरक संयंत्र में अमोनिया की लीकेज सामान्य घटना है। उन्होंने कहा कि बहुत कम मात्रा में अमोनिया का रिसाव हुआ था। उन्होंने बताया कि यूरिया प्लांट के हाई प्रेशर सेपरेटर में अमोनिया गैस का प्रभावित होते ही रिसाव हो गया, जिससे एहतियातन प्लांट बंद कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रात में हवा भी चल रही थी, इसलिए रिसाव के बाद अमोनिया तेजी से फैली। इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रबंधन ने प्लांट शटडाउन कर दिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। स्थिति नियंत्रण मामले में धनबाद डीसी संदीप कुमार सिंह ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। प्लांट प्रबंधन से लगातार बातचीत हो रही है। जरूरत पड़ने पर जिले से भी व्यवस्था की जाएगी। इधर नगर विकास व आवास विभाग के सचिव सह मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव विनय चौबे ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए डीसी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। साहिबगंज में मुंबई पुलिस पर हमले की घटना पर बोले बाबूलाल मरांडी, सरेंडर कर चुका है जिले का प्रशासन। बता दें कि चोरी और संतमारी की घटना के सिलसिले में छानबीन के लिए साहिबगंज पहुंची मुंबई पुलिस पर भीड़ ने हमला किया। घटना में मुंबई पुलिस का एक एसआई घायल हो गया। उक्त घटना को लेकर बीजेपी विधायक नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तंज कसा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि साहिबगंज में प्रशासन ने मानव अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर भी तंज कसा है। घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई के दहिसर पश्चिम इलाका स्थित दीपमाला ज्वेलर्स में संतमारी की घटना हुई थी। मुंबई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मिली सुराग के आधार पर सिराजुल शेख नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ में अन्य 5 आरोपियों के बारे में बताया गया कि वे झारखंड भाग गए हैं। झारखंड के साहिबगंज जिला स्थित राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पियारपुर गाँव का नाम लिया। मुंबई पुलिस की एक टीम बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने साहिबगंज पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस टीम पर हमला किया गया। बताया जाता है कि मुंबई पुलिस की एक टीम पियारपुर गाँव में आरोपियों को संभावित ठिकानों पर दबिश देने के लिए सिविल ड्रेस में गश्त कर रही थी। आरोप है कि तभी आरोपियों के परिवार वालों और ग्रामीण ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पथराव की भी खबर है। हमले में एक एसआई की चोट लगी है। धनबाद डिवीजन में मालगाड़ी के 53 डिब्बे पे पटरी। रांची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस सहित इन ट्रेनों का बदला रूट। बता दें कि झारखंड में मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक धनबाद मंडल के कोडरमा और मानपुर रेलवे खंड के बीच गुरपा स्टेशन पर कोयले से लदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना बुधवार सुबह 6:24 की है। पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि दुर्घटना की वजह से अप एवं डाउन लाइन पर रेल यातायात बाधित हुआ है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बरवाडी, गया, गोमो और धनबाद रेलवे स्टेशन से अधिकारियों की टीम राहत यान के साथ घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। कोयला लदी मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त डिब्बे को पटरी से हटाकर आवागमन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक कोयला लदी मालगाड़ी कोडरमा से गया की ओर जा रही थी। बताया जाता है कि कोडरमा से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जाकर मालगाड़ी के इंजन का ब्रेक फेल हो गया। इसकी वजह से मालगाड़ी के 58 डिब्बे में से 53 डिब्बे बेपटरी हो गए। बता दें घटनास्थल बिहार और झारखंड की सीमा पर है। गुरपा स्टेशन बिहार में आता है। राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा पर योग्यता के अनुरूप होगी नियुक्ति। बता दें कि राज्य के पारा शिक्षकों के आश्रितों के अनुकंपा पर नौकरी देने के शर्त में सरकार बदलाव करेगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, शिक्षक कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उक्त विषयों का प्रस्ताव झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद की बैठक में रखने को कहा गया है। इस वर्ष फरवरी में पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बनाई गई थी। शिक्षक इसके शर्तों में बदलाव की मांग कर रहे थे। बता दें कि झारखंड के सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार पारा शिक्षकों के कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अर्हता पूर्ण करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकंपा का लाभ दे होगा। नियमावली शर्त के अनुसार शिक्षक बनने की योग्यता रखने पर ही अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती थी। ऐसे में अगर मृतक के आश्रित पारा शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास नहीं हो तो उसे नौकरी मिल सकती थी। राज्य में पिछले 5 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई थी। ऐसे में किसी को अनुकंपा पर नौकरी मिल रही थी। अब शिक्षा मंत्री के निर्देश के अनुरूप इसमें बदलाव किया जाएगा। बदलाव के बाद अगर किसी मृतक शिक्षक के आश्रित शिक्षक बनने के मापदंड को पूरा नहीं करते तो उनकी नियुक्ति योग्यता के अनुरूप अन्य पदों पर की जाएगी। नियुक्ति समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित योजनाओं में की जा सकती है।
रांची के झीरी में बनेगा पार्क, हटेगा 40 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़, सरकार की योजना को केंद्र ने दी सहमति। बता दें कि रांची के झीरी में 40 एकड़ जमीन पर पिछले 2 दशक से डीम पर किए जा रहे हैं कूड़े कचरे को पहाड़ को साफ किया जाएगा। राज्य सरकार की योजना को केंद्र ने सहमति दे दी है। जुड़गो ने 18 महीने में झीरी से कूड़े के पहाड़ को हटाकर वहां एक पार्क विकसित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2024 की बरसात के पहले योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। नगर विकास विभाग ने कंपनी के चयन के लिए रांची नगर निगम को टेंडर निकालने का आदेश दिया है। झीरी में डंप किए गए कचरे का निष्पादन का काम निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। चयनित कंपनी बायोमेडिसिएशन या बायोमाइनिंग तरीके से कचरे का निष्पादन करेगी। इस पर लगभग 136 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। कंपनी कचरे के निष्पादन के लिए झीरी में ही प्लांट लगाएगी। बायोमेडिएशन या बायोमाइनिंग तकनीक से कचरे के पहाड़ का 80% हिस्सा पूरी तरह से निष्पादन कर दिया जाएगा। झारखंड सरकार निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी कर सकती है लागू, इन बिंदुओं पर तैयार हो रहा प्रस्ताव। दरअसल आपको झारखंड सरकार इस वर्ष के अंत तक निर्यात नीति और फार्मा पॉलिसी को लागू कर सकती है। इससे संबंधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने की तैयारी जारी है। वहीं फूड व टेक्सटाइल पॉलिसी को पुनः अवधि विस्तार करने को लेकर मंथन हो रहा है। सूत्रों को माने तो नवंबर माह में होने वाली बैठक में निर्यात नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है। आने वाले दिनों में फल फूल और सब्जी के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी भी उद्योग विभाग तैयारी कर रही है। बताया गया है कि नई निर्यात नीति में प्रावधान किया जा रहा है कि झारखंड में कोई उद्योग यदि निर्यात करता है तो उसे राज्य सरकार आवश्यक सेवा घोषित करेगी। इस नीति को झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी नाम दिया गया है। निर्यात नीति में सरकार ने प्रावधान किया है कि निर्यात करने वाले उद्योगों को ऋण राशि में 5% सूद की दर से 5 वर्ष तक छूट दी जाएगी। इसमें 50 लाख रुपए प्रति यूनिट तक सब्सिडी देने का प्रावधान होगा। एक्सपर्ट ओरिएंटेड यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 100% छूट दी जाएगी। भूमि आवंटन में भी प्राथमिकता मिलेगी। वहीं भूमि उत्पाद को पोर्ट तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।